अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, 2022 की एक फाइनल बम्पर ऑफर मैंने रिवील की थी लास्ट टाइम, जिसमें 80% तक का डिस्काउंट दिया गया है वीसी ट्रेडिंग मेथड पर। वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, प्लस आपको उसकी 3 मंथ्स की एक्सेस भी मिलेगी उसको यूज़ करने की। तो उस पर 80% तक का डिस्काउंट है। इस ऑफर को मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और इसी के साथ साथ इसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर आप नहीं जानते कि वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड क्या है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डिटेल आपको उसकी व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड हमारा पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है, जिसको यूज़ करते हुए तमाम तर लीडिंग टूल्स आपको मिलेंगे और जिनको आप यूज़ करते हुए फाइनेंशियल मार्केट्स में एक ओवर दी 90% बाकी ट्रेडर से एज हासिल कर सकते हैं। उसमें क्या है, लीडिंग टूल्स हैं जिनमें आपको रियल टाइम पे डेटा देखने को मिलता है कि मार्केट में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं। अगर बायर फोर्स लगा रहा है तो प्राइस कहाँ मूव कर रही है, सेलर फोर्स लगा रहे हैं तो प्राइस कहाँ पर मूव कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग नेकेड आई से आप मार्केट का इंटरफेस देख सकते हैं। तो इसकी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और इसी वीडियो के लास्ट पे वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए आपको मैं कुछ ट्रेडिंग पेयर्स के ऊपर आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करूंगा कि जो बैक एंड पे हुआ है, लाइव नहीं क्योंकि अभी तो वैसी मार्केट बंद है। जो बैक एंड पे वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए हमें जो सिग्नल मिले हैं वो कितने एक्यूरेट हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने मार्केट में रोल प्ले किया है रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हुए, ये सारी आपको डिटेल्स मेरे इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसी के साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और जितने भी फ्रेंड्स न्यू हैं, अगर आप ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप काफ़ी अर्से से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं और आपका अकाउंट एट दी एंड लॉस में रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपके लिए स्पेशल जूम सेशन है जिसमें आपको हमारा जो पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है वो मुकम्मल सिखाया जाएगा। और अभी तो वैसे ही बम्पर ऑफर पर है तो उसको मिस ना कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं चार्ट्स पर, करते हैं एनालिसिस। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। फोआ का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का ये चार्ट है। यहाँ पर मैंने एक वीसी ट्रेडिंग मेथड का लीडिंग टूल भी लगाया हुआ है, कम्युलेटिव डेल्टा प्लस, जो कि हमें बताता है कि मार्केट में बाय का रुझान है या सेल का रुझान है। इसमें देखें तो वैसे अपनी काफ़ी वीडियोस में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, लेकिन फॉर न्यू कमर्स उनको भी पता चल जाएगा जो आज फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो वॉच करें। इसमें ये जो बार्स हैं ग्रीन कलर की, ये आपको अगर ये पॉजिटिव हैं तो ग्रीन होगी ऊपर की तरफ। ये ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से ऊपर की तरफ जो बार बनेगी वो ग्रीन कलर की होगी, ये बाय का रुझान शो करती है। प्लस ये जो बॉक्स बना हुआ है लाइट ग्रीन, ये डिमांड शो करता है। और इसी के साथ साथ जो रेड कलर की बार्स हैं डाउन साइड पे, ये सेल का रुझान शो करती हैं। और ये जो बॉक्स है लाइट रेड, इसका मतलब है कि मार्केट में सप्लाई है। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, मैं बस आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एक। तो ऐसा नहीं है कि बस इसको आपने एक लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स की तरह देखना है कि बाय जोन में मार्केट या सेल जोन में। इसके बैक एंड पे काफ़ी कैलकुलेशन है जिसकी बेस पे हमें ये रिजल्ट्स मिलते हैं। वेल, यहाँ पर देखें तो इस टाइम गोल्ड 1644 के लेवल पर है। और लास्ट टाइम जब यहाँ से मार्केट यहाँ पर आके मार्केट ने क्लोज किया था 1655 से नीचे, तो हमें इसने भी डेल्टा प्लस ने भी इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट का जो रुझान है वो सेल की तरफ है।
तो उसके बाद देखें मार्केट अभी तक इस लेवल पर आई है। अब मेन हमारे पास है 1640 का। 1640 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मार्केट आपको अपने 1615 या 1620 के लेवल पर देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि मार्केट के लिए ये लेवल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर 1640 प्लस ये अगर होल्ड कर लेती है तो फिर मार्केट अपने 1655 के लेवल को ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद ट्रेस करके प्राइस आपको 1690 के लेवल पर देखने को मिल सकती है। अनटिल अनलेस मार्केट 1680 तक तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, ये देखिए। और वेरी नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 1690 का है। जो भी लेटेस्ट नैरी होगा वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। USD JPY को देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, USD JPY में देखा जाए तो यहाँ पर देखें तो बाय जोन ही था ओवरऑल। इसने जो हमें इंडिकेट किया है यहाँ पर देखें, यहाँ से ही मार्केट बाय जोन में थी, देख रहे हैं, ये देखें ये सारा बाय जोन था। अभी मार्केट यहाँ से जब ड्रॉप हुई है, सप्लाई भी आई है और उसके बाद मार्केट अब यहाँ से सेल जोन में आई है और इस टाइम जो इसका रुझान है वो सेल जोन में है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सेल जोन बोल रहा हूँ तो आपने मार्केट ओपन होते साथ ही सेल के ट्रेड्स करना शुरू कर देना है, अपना एनालिसिस करना है। इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास ये एक लेवल है जिसको इसने रीटेस्ट किया और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो वो फिलहाल हमारे पास 151.8 का। फुआ के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो इनका एक मिड में भी ये लेवल है। अब मार्केट अगर 148.3 को ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट आपको अपने इस लेवल पर अगेन देखने को मिल सकती है। अगर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेवल पर आ जाती है तो मार्केट चांसेस है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे आ सकती है। यूरो USD को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बताता हूँ कि मार्केट का रुझान क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। यही चीज़ मैं आपको 1 घंटे में भी बता सकता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपका सबसे जो कीमती वक्त है वो कम से कम कंज्यूम हो और आपको ओवरऑल पता चल जाए कि मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है। तो इसलिए मैं अपनी जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट रिकॉर्ड करता हूँ और फिर भी काफ़ी लेंथी हो जाती हैं शॉर्ट के चक्करों में भी, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि बस आपको कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। वेल, फोआ का टाइम फ्रेम है और यूरो USD का ये चार्ट है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, एक एरिया है। मैं सिर्फ सिंगल लाइन लगाता हूँ इसको, ये एक एरिया है बिल्कुल। और यहाँ पर देखें तो अभी आपने मार्केट का वेट करना है कि मार्केट इस टाइम बाय जोन में ही है, लेकिन यहाँ से जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी और अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ये वाले को 1.01 के लेवल को, उसके बाद फिर मार्केट को आप ऊपर जाता देख सकते हैं। और इसमें शॉर्ट टाइम में ट्रेडिंग करें कि जितने भी करेंसी पेयर्स हैं 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे बाय एंड सेल दोनों के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर मार्केट आहिस्ता 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 नीचे आना शुरू होगी। और ये हमारे पास एक लेवल है 0.97 का, 97 ब्रेकआउट करती है तो मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर देखने को मिल सकती है और यहाँ से रिजेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। वेल, जो भी लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। USD कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, USD कैनेडियन डॉलर को देखा जाए तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम्स को ओपन करते हैं। एक ये लेवल है, एक इसका ये लेवल है डेली टाइम फ्रेम का। फोआ के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये देखिए मार्केट अपने इसी लेवल के मिड में है एंड यहाँ पर आपने देख रहे हैं तो मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो आपको मार्केट इस लेवल पर देखने को मिल सकती है 1.319 के लेवल पे। और अगर मार्केट इसको अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो
उसके बाद हमारे पास जो बैकएंड पे लेवल आता है वो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ वो डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, तो वो हमारे पास फिर ये वाला आता है एक एरिया और एक एरिया आता है ये वाला। तो मार्केट स्टे करते हुए अपने इन एरियाज़ में आ सकती है। ये देखें, अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर रिट्रेस करके प्राइस यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकती है, लेकिन कोशिश करनी है एक बार ये वाला जो लेवल है इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करे तो ज़्यादा बेहतर है। 1.3900 का लेवल स्टिल सेल का रुझान शो हो रहा है हमें अभी तक के लिए। इसने बाय का रुझान शो नहीं किया तो वेट करना है। अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर गिरती है तो डेफिनेटली अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद मार्केट आपको 1.319 के लेवल पर देखने को मिल सकती है। GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD में भी मार्केट इस टाइम ये देखें अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। तो यहाँ पर देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है इसकी, ठीक है। कोई एक्यूरेट ट्रेंड लाइन नहीं है इतनी ख़ास, लेकिन फ़िलहाल मार्केट इसको फॉलो कर रही है। यहाँ से अपने वॉच ये करना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर ट्रेस करके प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकता है। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे पास फिर नीचे ये वाले लेवल हैं, एक ये सेकंड वन इज़ एक 1.08 का लेवल है, एक 1.12 का लेवल है। ये दो लेवल हैं हमारे पास, ठीक है। इनको आपने वॉच करना है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है तो। अब चलते हैं VC ट्रेडिंग मेथड को देखते हैं और उस पर जो अलर्ट सिस्टम है उसको चेक करते हैं कि कैसे वो हमें बाय एंड सेल के अलर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं बगैर सारा दिन स्क्रीन टाइम दिए। स्क्रीन टाइम ना भी हो आपका, अपने अलर्ट सेट करें। आपके मोबाइल पे, आपकी ईमेल पे, हर जगह पे आपको अलर्ट्स आ जाएंगे और उनके बिहाफ पे आप इस फाइनेंशियल मार्केट में इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे 8 से 10 पेयर्स पे अलर्ट लगा लें, सारी सी बात है आप इतने पेयर्स को कॉन्टीन्यूसली वॉच तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अलर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको सब पेयर्स में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर चलते हैं तो इसमें मैंने वेव चार्ट इंडेक्स एंड कम्युलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स, मैंने इसके अंदर 2 लीडिंग टूल्स हैं जो मैंने लगाए हैं। ये लीडिंग टूल्स पर बहुत ही डिटेल से वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखें जो नीचे वाला इंडिकेटर है दोनों वेवली कवर कर रहे हैं मार्केट को। ये ग्राफिकली आपको बताता है ये वाला इंडिकेटर, और ये आपको रिटर्न फॉर्म में बताता है कि मार्केट में कितनी एफर्ट के साथ प्राइस कितना मूव कर रहा है, ठीक है। ये CE का मतलब है कम्युलेटिव एफर्ट, ठीक है, और CPD का मतलब है कम्युलेटिव प्राइस डिस्टेंस। वेल यहाँ पर देखें लेटेस्ट ही बात करें तो ये देखें कम्युलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट का मतलब है, इंडेक्स का मतलब है यहाँ पर जो ब्लू कलर की वेव बनी हुई है और ऊपर ग्रीन कलर की प्राइस चेंज है। इसका मतलब है कि ब्लू कलर जो बायर्स की एफर्ट है, ये बायर्स ने एफर्ट लगाई है और इतना प्राइस चेंज कर दिया है। येलो कलर में सेलर्स ने इतनी एफर्ट लगाई है और इतना प्राइस चेंज कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ। वेल यहाँ पर देखें तो अगर इस वेव के नीचे B लिखा हुआ है तो इट्स मीन ये बाय का सिग्नल है, और अगर इसके ऊपर S लिखा हुआ है तो इट्स मीन ये सेल का सिग्नल है, ठीक है। वेल यहाँ पर देखें तो ये B है, बाय का सिग्नल इसने हमें यहाँ पर दिया। सिंपल ट्रेड कैसे करना है इसके ऊपर, यहाँ पर हमारा ट्रेड है इस कैंडल के ऊपर, एंड यहाँ पर हम SL यूज़ करेंगे और TP जो है हमारा वो लास्ट पीछे आपने देख लेना। TP हमारा देखा जाए तो आप इजीली TP यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो TP है आपका वो आपका है 1644.5 का ट्रेड है, 42.5 या 42.8 वटएवर, और 1640 का आपका GSL है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशो बन जाता है, लेकिन इसमें अगर ज़्यादा TP लेना है तो आपके जैसे 1642.8 से 1643.8 पे मार्केट जाती है तो आप वहाँ पर
अपना SL लगा सकते हैं। यानी कि अब आपने $10 या 0.1 का लॉट अगर आपने यूज़ किया, इट्स मीन कि आपने $10 बुक कर लिए। अब मार्केट ने आपको ये $10 देने ही देने हैं, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है। उससे ऊपर फिर मार्केट जाती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। वेल सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग में देखा जाए तो ये आपका स्टॉप लॉस, ये TP और ये आपका टेक प्रॉफिट हिट है, ठीक है। फिर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेल का सिग्नल आया, ठीक है। सेल का सिग्नल देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो बाय की वेव बन रही है उसके ऊपर है सेल का सिग्नल। तो इसमें मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर एक बार वेव कंप्लीट हो जाए बाय की, उसके बाद आप सेल का सिग्नल जो है वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरह के सिग्नल्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं जो बिल्कुल देखें सपोर्ट लेवल के ऊपर आ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर सेल का सिग्नल आया ये वाला। तो इस पे अगर आपको TP मिलता भी तो बहुत कम आपका रिवॉर्ड होना था। वेल यहाँ पर बाय की वेव थी, ऑलरेडी बोल दिया कि पर्सनली रिकमेंडेशन है कि वेव बाय की बन रही है और सेल का सिग्नल आ रहा है तो देख लेना है। अगर सपोर्ट के पास है तो फिर कोशिश करें कि ना लें, अगर रेजिस्टेंस के पास है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पीछे चलते हैं तो अगेन यहाँ पर बाय का सिग्नल है, ये देखें यहाँ पर आपका बाय का ट्रेड है। देखें मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लेवल के पास है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इसने आपको सिग्नल दिया है बाय का 1641 पे। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 1637-38 पे लगेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। और TP इसका कहाँ तक लेना है, वो लेना है यहाँ तक, ठीक है, 1643.5 का, यानी कि 41.1 यानी कि 41 पे आपका ट्रेड है, 43.5 को आपको ये TP बता रहा है। तो ये देखें ये वाला TP भी हमारा हिट है, ठीक है। जैसी मार्केट 10 पिप आपकी फेवर में जाती है, आप अपना स्टॉप लॉस 10 पिप अपनी फेवर में कर सकते हैं। उसमें फिर ये है कि रिस्क बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया होता है। स्टॉप लॉस हिट हो तो आपका वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, अदरवाइज़ ऊपर मार्केट जा रही है तो TP ले सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये सेल का इसने सिग्नल दिया, ये देखें यहाँ पर सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें तो ये भी एक सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट, ठीक है। सपोर्ट लेवल पर आपको सेल का सिग्नल दिया, सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट करे तो सेल कर लेना, सेल स्टॉप का ऑर्डर यूज़ करें। 1641.7 पे आपका ट्रेड है, स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे 1649 पे एक सिक्योर स्टॉप लॉस। और नीचे जो आपने इसका रिवॉर्ड लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें इतना आपने नीचे रिवॉर्ड लेना है, लेकिन ऑलरेडी मैं पर्सनल रिकमेंड करता हूँ कि इससे आपने 50% का रिवॉर्ड लेना है। तो ऑलमोस्ट 1641.7 पे ट्रेड है, 38.7 पे भी आप, इवन कि 39 पे भी आप इसका TP सेट कर सकते हैं, 37 पे कर लें, 36 पे कर लें, वट एवर। लेकिन ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट 10 पिप आपकी फेवर में है, 15 पिप आपकी फेवर में आए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ओवर दी एज मार्केट को वहाँ से आपने ग्रैब करना है और अपना जो स्टॉप लॉस है इस स्टॉप लॉस को उठा के आपने प्रॉफिट जोन में कर देना है, ठीक है। 1641.7 पे 1640.7 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें। नीचे फिर जितना भी मार्केट जाती है वो आपको समझ लें कि आपका बोनस है, ठीक है। ये आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना बता रहा हूँ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। नहीं तो लोगों के जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो बाकी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो वो हमेशा लॉस ही होता है स्टॉप लॉस हिट होने में। मैं आपके साथ अपनी इवन के ट्रेडिंग जो है डेली बेस पर मैं करता हूँ वो पोजीशंस भी शेयर करता हूँ। मेरे ऑलमोस्ट मेरे जो स्टॉप लॉस हैं वही हिट होते हैं, लेकिन प्रॉफिट जोन में, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो तो प्रॉफिट ही मिलता है, ठीक है। वेल यहाँ पर भी देखें तो सेल का सिग्नल है यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, रियल टाइम के ऊपर, और अगेन स्पॉट लेवल भी इसने ब्रेकआउट किया, ये स्पॉट है हमारी, स्पॉट भी ब्रेकआउट किया। यहाँ पर सिंपली आपका ट्रेड है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इस आपका SL है, ठीक है। वैसे मार्केट यहाँ से सबसे पहले नीचे गई थी, उसके बाद ऊपर गई है, लेकिन अगर ऊपर भी गई है तो आपका यहाँ पर SL हिट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ ओवर साइज कैंडल मज़ीद ना बन जाए तो चलें आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको SL में कंसीडर कर दें, जिस मर्ज़ी में कंसीडर कर दें। वैसे 10 पिप मार्केट जैसे ही नीचे जाती है तो आपने अपना स्टॉप लॉस नीचे कर देना है, और यहाँ पर भी आपको
डेफिनेटली टेक प्रॉफिट ही मिलेगा। इसी तरह पीछे मज़ीद सिग्नल्स हैं। अगर ये सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने अभी ओपन किया और इसके ऊपर ये भी लेटेस्ट सिग्नल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ओवरऑल इसमें अगर आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे और डिफरेंट पेयर्स के ऊपर आप इस मेथड को अप्लाई करें तो ये अलर्ट सिस्टम भी अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये सारे सिग्नल्स आपको आपके मैसेजेस पर आएंगे, आपके मोबाइल पर आएंगे, आपके ईमेल पर आएंगे, आपको बोलेगा कि यहाँ से सेल करें, यहाँ से बाय करें। तो आप अब 10 पेयर्स के ऊपर नज़र नहीं रख सकते, 10 पे सिग्नल सेट कर दें और वो डेली बेस पर आपको 10 में से डेली अगर 7 सिग्नल भी आते हैं, 7 में से अगर आप 7 सिग्नल्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, उसमें से आपके 2 लॉस में चले जाते हैं, 5 आपके विन हो जाते हैं, तो ये बैड रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं निकलेगा आपका। ये था वीसी ट्रेडिंग मेथड का। मैंने 2 टूल्स हैं, मैंने आपके साथ अभी माइनर सा उसको इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने कोई आपको इसका डिटेल नहीं बताया। इसमें 2-2 घंटे की वीडियोस मेरी अवेलेबल है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा उन वीडियोस का। तो एक बार इसको गो थ्रू करें। अगर आप थक गए हैं ट्रेडिंग से, मतलब कि आपका एंड हो गया कि भाई अब आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो आप लास्ट फाइनल अटैम्प्ट समझ के इसको ज्वाइन करें। बम्पर ऑफर पर ऑलरेडी ये चल रहा है। $1000 का ये कोर्स है जो कि आपको $200 में वीसी ट्रेडिंग मेथड सीखने को मिलेगा। डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और इंशाल्लाह ताला लाइफ टाइम के लिए आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुई होगी, जिसमें फॉरेक्स फोरकास्ट के साथ साथ मैंने आपको वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड का भी एक ओवरव्यू दिया और आई होप कि आपको वो काफ़ी पसंद आया होगा। अपनी मर्ज़ी के जो आपके करेंसी पेयर्स हैं, आपके फेवरेट करेंसी पेयर्स हैं, उन पर आपने अगर बैक टेस्टिंग आपको रिक्वायर्ड है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके फेवरेट पेयर्स क्या हैं। मैं उन पर इस वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड को लगाकर तो आपके साथ सारे रिजल्ट शेयर करूंगा कि कितना एक्यूरेट आपके फेवरेट पेयर्स पे ये काम करेगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ बम्पर ऑफर जो है इसकी वो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि वो 80% तक का डिस्काउंट है उसमें, और 80% डिस्काउंट के साथ आप वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड सीख सकते हैं। और इसमें 1-on-1 जूम सेशंस के थ्रू आपको तमाम तर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। लाइव जूम सेशंस के थ्रू 1-on-1 लाइव जूम सेशंस के थ्रू आपको मुकम्मल सिखाया जाएगा कि ये मेथड क्या है और कैसे आपने इसको यूज़ करना है, कैसे आपको ये 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में ऐड करता है। और मैंने ऑलरेडी अपने इसी YouTube चैनल के ऊपर एक चैलेंज भी एक्सेप्ट किया है, जिसमें चैलेंज ये था कि आपने अपना अकाउंट ग्रो करना है, वो $100 का हो, $500 का हो, वट कितना भी हो, लेकिन अपने अकाउंट को आपने 100% गेन करना है, अपने अकाउंट को डबल करना है और 24 आवर्स में आपने अपना अकाउंट डबल करना है वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए। तो उसको यूज़ करते हुए मैंने अपना अकाउंट 24 घंटे से पहले ही डबल किया है। तो उस वीडियो की जो लिंक्स हैं वो आपको मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओवरऑल आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड की जो सीरीज़ है उस पे जो क्लासेस हैं, लाइव जूम सेशंस है, वो भी उसकी क्लासेस भी मैंने अपलोड की हुई हैं। मेगा सेशंस की वो भी आप वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है, ये क्या चीज़ है। बाकी इसकी तमाम तर डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप दोनों ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।